हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको रोगजनक एवं वाहित मल दोनों ही संबंधित हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसी चैप्टर से। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। रोगजनक रोगजनक हेडिंग डाल दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आगे, वीडियो की स्किप मत करिएगा। अनेका अनेक, इतने सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। तो चलिए देखते हैं। अनेका अनेक जीव जिसमें, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अनेका अनेक जीव जिसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, जिसमें जीवाणु, कामा, विषाणु, कामा, कवक, कामा, फंजाई, कामा, प्रोटोजोआ आदि आदि शामिल हैं। आदि शामिल हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनेका अनेक जीव जो मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। बस आपको इतना ही समझना है कि जो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। इसमें क्या क्या जीव आते हैं अंतर्गत? अनेका अनेक जीव जिसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ आदि शामिल हैं। ये मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हमने पहले ही बता दिया था, ये मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक को रोग कारक को चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोग कारक जीवों को, ऐसा भी ठीक है। रोग कारक को रोगजनक कहते हैं। रोगजनक कहते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। इसे पैथोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आसान शब्दों में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाई आदि शामिल होते हैं। ये जो कारक होते हैं वो मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग कारक को रोगजनक कहते हैं। जो मनुष्यों में रोग पैदा करते हैं, जो वायरस होते हैं, कवक जैसे खसरा आदि उत्पन्न करते हैं रोग, तो ऐसे कारक को रोगजनक कहते हैं। इसे पैथोजन भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, रोगजनक को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम बता देंगे पैथोजन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप सरस्वती सुपर क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखते हैं, जो यहाँ पर है वाहित मल। वाहित मल आपको रटना नहीं समझना है। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट? रटना नहीं समझना है। वाहित मल। तो चलिए देखते हैं। वाहित मल
आपको मैं बताने जा रहा हूँ एकदम सरल शब्दों में। आप इसको अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट कर लीजिए। ये परीक्षा में अब की बार भी आया था, 2023 में भी आएगा। ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं वाहितमल। पहले तो मैं इसको आसान शब्दों में, आप इसको हमारे साथ साथ नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में भी काम पड़े। आप अपना नोट्स बनाए रहेंगे तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। जो प्रतिदिन हमारे नगर शहरों में जैसे कोई कार्बनिक अकार्बनिक जो निकलते हैं, प्रदूषण हो गया, मनुष्य का मल मूत्र हो गया, ये जो होते हैं एक रोगजनक होते हैं, जो मनुष्यों में रोगजनक का कार्य करते हैं, जो मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? वाहितमल कहते हैं। मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था, इसीलिए पहले ही रोगजनक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार परिभाषा के रूप में। आपको सिर्फ समझना है, बहुत अपने मन से भी लिख सकते हैं इसको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। जनित का क्या अर्थ है मेरे प्यारे स्टूडेंट? इकट्ठा होती है, निकलता है। देखिए जल की एक बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठा होती है सड़कों पर, नगर में, शहरों में। तो चलिए आगे देखते हैं। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक, ये निकलता कहाँ से है, घटक क्या है, इसको उत्पन्न होने का स्रोत क्या है, यहाँ पर देते हैं। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक, इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक, जो प्रमुख घटक है मनुष्य का मल मूत्र है। मल मूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवीय भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है नगर में। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल के नाम से जाना जाता है। नगर या शहरों में नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल के नाम से भी जाना जाता है। वाहित मल के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट करने का एक फ़ायदा है, आप चाहे जब इसको देख सकते हैं। तो इसका उपचार भी होता है। वाहित मल का उपचार बहुत छोटा है, यहाँ पर देख लीजिए। वाहित मल का उपचार, उपचार उपचार क्या है, इसका उपचार क्या करना चाहिए, इसका उपचार देख लेते हैं। अधिकांश इससे मनुष्यों को अत्यधिक मात्रा में ये बीमार करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? जो इसमें वाहितमल अगर आप इतना भी लिख दे रहे हैं तो फुल नंबर आपको मिलेगा। उपचार क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लीजिए। इसकी विसर्जन से पूर्व
वाहित मल संयंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसकी विसर्जन से पूर्व वाहित मल संयंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसके नुकसान क्या क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे चल के देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब नुकसान देखते हैं। नुकसान क्या है इससे? इसमें कार्बनिक 5 नंबर का पूछता है ये समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा जनित होती है तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखिए मेरे 12th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो देखते हैं, जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। जो अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको बता दिया, रटना नहीं, इसको समझना है। बहुत ही आसान है। अधिकांशतः रोग जनकीय होते हैं। देखिए अब आ गया यहाँ पे रोग जनकीय। मैंने पहले ही आपको इसको बता दिया हूँ। रोग जनकीय क्या होते हैं? जो मनुष्यों के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, इसके नुकसान देख रहे हैं ना। जो रोग जनकीय होते हैं, इससे मनुष्यों को अत्यधिक मात्रा में बीमारी उत्पन्न होती है। इससे मनुष्य को अत्यधिक मात्रा में बीमारी उत्पन्न होती है। इसीलिए जो मल मूत्र है मनुष्य का, इसका जो विसर्जन होता है, उसका वाहित मल संयंत्र का उपचार करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का फुल नोट्स पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा फ्री में। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, थैंक्स।